हेलो एवरीवन। आज अब हिंदी व्याकरण के वाक्य रचना पढ़ेंगे, जिसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। प्रश्न 1, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का वाक्य है। गौड़ वाक्य अपने पूर्णार्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यतः है कि जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मिश्र वाक्य की पहचान है कि वाक्यों के उपवाक्यों के बीच में जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो मिश्र वाक्य की पहचान होती है। प्रश्न 2, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, शब्द विचारों में शब्दों या पदों तथा वाक्य विचारों में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। प्रश्न 3, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अब डिटेल में। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल या साधारण वाक्य होता है, नंबर 2 मिश्र वाक्य होता है, नंबर 3 संयुक्त वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1, विधिवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। प्रश्न 5, विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। प्रश्न 7, इच्छावाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो। तथा नंबर 8, संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, संयुक्त वाचक हो जाएगा। यानी संयुक्त वाचक के वाक्य हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। ये संयुक्त वाक्य जो आता है ये रचना के आधार पर आता है। प्रश्न 5, उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो ये संदेहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। वाक्य में संदेह होने की बात प्रकट हो रही है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है।
बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य पर निर्भर है, अतः वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो ये ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, आदेश सार्थक वाक्य हो जाएगा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से आदेशार्थक के अंतर्गत आएगा। ऐसे वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो आज्ञार्थक या आदेशार्थक वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में भी कर्ता पुष्प बनमाली को आदेश तोड़ लेना फेंक देना दे रहा है तथा बनमाली के लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये आदेशार्थक वाक्य हैं। प्रश्न 8, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये तो आया है इसमें, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र होता है, जबकि दूसरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। इस वाक्य में तो, जबकि, क्योंकि संयोजकों का प्रयोग होता है। प्रश्न 9, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? क्या परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है? तो इसमें बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें और का प्रयोग किया गया है और दोनों ही अलग अलग कर्ता आए हुए हैं, तो ऑप्शन बी जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न 10, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में योजक चिन्ह और का प्रयोग करके दो वाक्यों की जोड़ा गया है, अतः यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। प्रश्न 11, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र में उसकी गिनती नहीं होती, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 12, वह कैसा नया नवीराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है? तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, विस्मय बोधक हो जाएगा। वह कैसा नया नवीराम दृश्य है, वाक्य विस्मयादिबोधक है। जब वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होता है तो वह विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। प्रश्न 13, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है?
तो उद्देश्यवर्धक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 14, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो उद्देश्य क्या है? युवा भारतीय टीम हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में युवा भारतीय टीम ने उद्देश्य तथा टॉस का एवं जीता है और बल्लेबाजी प्रारंभ की विधेय है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा गया या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं तथा जो बताया या कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। प्रश्न 15, मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो मेरी हो जाएगी, कर्ता हो जाएगा ये। वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होते हैं। वाक्य में माँ कर्ता है तथा मेरी कर्ता का विस्तार है। प्रश्न 16, विधेय के अंतर्गत आता है। क्रमबद्ध क्रिया जो है विधेय के अंतर्गत आती है। वाक्य के अंतर्गत जिस अंश के द्वारा वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या जो भी विधान किया जाता है, वाक्य के उस अंश को विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण, पदबंध, पूरक, कर्म, संज्ञा पदबंध आदि घटक आ सकते हैं, परंतु कम से कम एक क्रिया पदबंध तो विधेय में अवश्य आएगा। प्रश्न 17, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि विकल्प, तो क्या भरा जाएगा इसमें? युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार आ जाएगा। डॉट के कारण मैं उस रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? संदेह के कारण या भय के कारण या जिज्ञासा या भ्रम के कारण। प्रश्न 18, डॉट के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो संदेह के कारण हो जाएगा या भय के कारण या जिज्ञासा के कारण या भ्रम के कारण। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा डी भरा जाएगा, भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। के कारण में रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द भ्रम होगा। किसी को कुछ और ही या दूसरा समझने की क्रिया या भाव भ्रम कहलाता है। अनिश्चयात्मक ज्ञान को संदेह कहते हैं। भ्रम में वृद्धि गलत निर्णय लेती है और संदेह में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। वास्तविक या काल्पनिक खतरे की धारणा से उत्पन्न भावना भय होती है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने वाक्य रचना के भेद पढ़े हैं। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों के बारे में पढ़ा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।